जय हिंद। ये जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप जेपीएससी ले लो या जेएसएससी का लैब असिस्टेंट ले लो, सीजीएल ले लो, एक्साइज ले लो, जो जूनियर इंजीनियर है वो ले लीजिए, जो टाइपिंग वाला है वो ले लीजिए, सब में झारखंड जीके का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो झारखंड जीके जो एक है, एक अपने आप में एक समुद्र है। आपको पता होगा जब आप मार्केट से बुक खरीदते होंगे मोटी मोटी, तो उसमें से आप खो जाते होंगे, भाई इसमें से मेरे को पढ़ना क्या है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ से आपको क्लियर करूंगा और इस तरह से क्लियर करूंगा कि प्रायोरिटी वाइज आपको क्लियर करनी है। प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे दो चीजों को देख करके सोची है। पहला कि आपका होना चाहिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका बनना चाहिए पढ़ते समय, और दूसरा होना चाहिए कि आपका मार्क्स जो है जिससे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और जिससे कम पूछा जाता है उससे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग प्लान बनाएंगे और क्या क्या चीजों, दो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा अंत में कि क्या क्या जो ट्रिक्स है उसको आपको ध्यान रखना है कि आप बाकियों से आगे हो सकते हैं। तो अगर आपको झारखंड जीके में मैक्सिमम स्कोर चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर होगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए वीडियो 30 मिनट का बना, तो डोंट गिव इट टू द रश, मतलब आप इसको रश में मत जाइए कि स्किप करके देखिए। हाँ, आप 1.5 की स्किप से देख लीजिए, आप 2 के स्पीड से देख लीजिए, दैट इज फाइन, नो इशू, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। इससे पता क्या चलेगा कि मान लिए कि मैंने यहाँ पे 100 चीजें या 10 चीजें बताई, तो आप अगर स्किप कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि एक आध चीज आपसे मिस हो ही जाएगा, और वो एक चीज आपको कहाँ भारी पड़ सकता है, नो वन नोज। और जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है, कोई भी कोर्स में अगर वो इनरोल है, उसके लिए भी एक तरीका मैंने यहाँ पे खोजा हुआ है, जिसके कारण वो भी जो छूटी हुई चीजें हैं या कुछ वैलिडिटी जिनका खत्म हो गया है, जो इनरोल स्टूडेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो छोड़ चुके हैं पढ़ाई, जो किसी झारखंड गवर्नमेंट के तरीकों की वजह से आप एग्जाम को नहीं दे रहे तो डिप्रेस्ड हो गए हैं, लेकिन आप डिप्रेस नहीं होइए। मैं आपको बताऊंगा तरीके का आप कम समय में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, और इतना मार्क्स कि आप बड़े आसानी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आज हम लोग झारखंड जीके के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने जनरल स्टडीज पे बात किया था, बहुत ही डिटेल बात किया था और लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोग कॉल कर करके मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, तो मैं आपके थैंक यू एक्सेप्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वापस से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या इसमें देखेंगे आज। सबसे पहले तो सिलेबस देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे दो एग्जाम को मैं साथ में लेके चलूंगा, एक्साइज कांस्टेबल का लेके चलूंगा साथ में, और जेएसएससी सीजीएल का लेके चलूंगा, और दोनों में क्या डिफरेंस है झारखंड जीके का सिलेबस है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना, वो चैप्टर लिस्ट में आपको पूरा दे दूंगा, आप वो चैप्टर लिस्ट कहीं से पढ़ सकते हो। और बात रहा करंट अफेयर, करंट अफेयर का मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि जो मार्केट में बुक्स आती हैं, जो अच्छे अच्छे मानचित्र बने होते हैं, वो कहाँ से छपते हैं, उसका सोर्स क्या है। मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं। आपको इधर उधर में भटकाने का काम बिल्कुल भी नहीं करता, मेरे लेक्चर्स में भी आपको सेम चीज मिलेंगे। उसके मैं बात करूंगा आपको शुरू कहाँ से करना है, कौन सा लेक्चर सबसे पहले पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है, आपका इंटरेस्ट भी बने। उसके बाद 3 जो रूल है, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें या थोड़ा सा ऐड होगा, लेकिन रूल सेम रहेगा, बस टेक्निक थोड़ा सा चेंज रहेगा। और मिलेगा कंटेंट कहाँ पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों, अगर आपको खुद से तैयारी करनी है उसके लिए मैं कंटेंट बताऊंगा, और अगर आपको किसी गाइडेंस में तैयारी करना है तो उसके लिए मैं आपको कंटेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं जेएसएससी सीजीएल से स्टार्ट करते हैं। दोनों को मैं पैरेलली लेके चलूंगा, एक स्लाइड सीजीएल का रहेगा, एक स्लाइड एक्साइज कांस्टेबल का रहेगा। तो जेएसएससी सीजीएल में आप देखेंगे कि जो झारखंड का वेटेज है वो टोटल 40 क्वेश्चन है, और यही अगर आप एक्साइज कांस्टेबल वाला में देखेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब इसमें झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सोचिए, जो एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं, आप देखिए 50 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड जीके पूछ रहा है आपका, और जो जनरल जीके है वो 40 पूछ रहा है, सामान्य विज्ञान 20 पूछ रहा है, सामान्य गणित 10 पूछ रहा है। मैं वैसे स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं जिनका मैथ्स कमजोर है, वो आप अगर इन दोनों या तीनों में से ध्यान दीजिएगा तो मैथ्स को आप स्किप करके भी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं इनफैक्ट। तो उसके लिए चिंता भी नहीं करना। जो मैथ्स में थोड़े कमजोर हैं, डेफिनेटली उनका कोई ना कोई पार्ट स्ट्रांग रहता है, और जो मैथ्स में स्ट्रांग रहते हैं उनका कोई ना कोई पार्ट आगे से वीक रहता है। तो सबका बराबर ही रहता है, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं हो करना है कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, उसके लिए भी तरीका है, सब कुछ तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा दोनों एग्जाम के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं जेएसएससी सीजीएल में झारखंड राज्य संबंधित में क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं।
झारखंड का भूगोल मतलब हो गया ज्योग्राफी, इतिहास मतलब हो गया हिस्ट्री, सभ्यता संस्कृति मतलब इसमें पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका आ गया। भाषा साहित्य मतलब कौन कौन से भाषा साहित्य हैं, किताबें हैं, रचनाएं हैं, वो सारे। स्थान, स्थान मतलब कौरम्बे का मंदिर कहाँ पे स्थित है, फिर नगर उटारी में क्या स्थित है, ये सब स्थान हो गया। खान खनिज जो हमारा संपदा है, कोयला तो भरपूर मात्रा में झारखंड में है, लौ अयस्क है, ये खान खनिज पूरा है, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खान खनिज है तो मतलब उद्योग है, फैक्ट्रीज है। टाटा स्टील में क्या चीज का उत्पादन हुआ, कब स्टार्ट हुआ, फिर जो टिस्को है वो किसके मदद से बना है, एचईसी जो रांची का है वो किसके मदद से बना है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हो, आप देखे होंगे एग्जाम में, है ना। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसमें झारखंड का क्या योगदान हुआ है। इसमें बेसिकली जो आप जानते होंगे टाना भगत के लोग जो हैं बहुत इसमें आगे रहे हैं, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास योजनाएं, विकास योजनाएं मतलब जो झारखंड सरकार योजना लेकर के आ रही है वो, इसके बारे में बताऊं आपको, एक बार पूरा का पूरा योजना आप कहां से पढ़ पाएंगे, और मेरा बात मानिए क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी मतलब आज तक झारखंड में कितने को मतलब पद्म पुरस्कार मिले हैं, फिर खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। व्यक्तित्व मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे एम एस धोनी हो गए, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर कुछ बुक्स राइटर जो हो गए वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नागरिक उपलब्धियां, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, मतलब झारखंड में कुछ ऐसा काम हुआ जो इंटरनेशनल या नेशनली जाना गया, जैसे G20 समिट में कुछ योगदान रहा मान लीजिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका सीजीएल का। अब देखिए एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस में क्या उन्होंने बनाया है। अगर अब मैं जो सीजीएल का सिलेबस है, जो सीजीएल का सिलेबस है उसमें से अगर मैं ये वाले हटा दूं, खेल खिलाड़ी के बाद व्यक्तित्व हटा दूं, नागरिक उपलब्धियां हटा दूं और ये हटा दूं, ये अगर पूरा 3 टॉपिक 4 टॉपिक हटा देता हूं और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूं, तो सेम सिलेबस आपका बन जाता है एक्साइज कांस्टेबल का। तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए फायदा देखिए क्या है, एक तो आपका सिलेबस कम है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अब क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो आपका एरिया लिमिटेड हो गया, एरिया लिमिटेड हो गया तो आपका झारखंड जीके में स्कोर करने का संभावना बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो एक्साइज वाले ध्यान दे, झारखंड जीके अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज और सत्य है, एक चीज और सत्य क्या है मैं बता देता हूं आपको। पता है सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ में जो सबसे आगे रहते हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़े से पीछे रहते हैं, और जो पढ़ाई में थोड़े से आगे रहते हैं वो दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। तो जो दौड़ रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, और मैं वैसे का ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सब में आगे रहते हैं, वो एक्सेप्शनली है ना। तो कुछ वैसे स्टूडेंट जो दौड़ में आप सबसे आगे रहते हैं और पढ़ाई में थोड़े से कम है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर आप दौड़ में बस निकाल लें तो एग्जाम तो ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर वो फॉलो करें तो पूरा का पूरा आपका एग्जाम निकलने वाला है बड़े आराम से। तो झारखंड जी के बारे में अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से शुरुआत करना है। पहले तो मैं आपको चैप्टर लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहला बात है कि जहां पर भी कोई भी बुक आप खोलिएगा, चाहे आप लूसेंट ओपन कर लीजिए, चाहे आप उड़ान ओपन कर लीजिए, चाहे आपको जो मर्जी, झारखंड जितने भी सारे बुक है जो भी ओपन कर लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, झारखंड का एक परिचय, झारखंड में इतने जिले हैं, इतने विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो ये जो फैक्ट है ना, इसको आपको शुरू में पढ़ना ही नहीं है, लोग इसी को सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद से इतना खौफ बैठ जाता है उनके पास कि झारखंड जीके कितना हार्ड है, ये हमको पढ़ना ही नहीं, नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो एकदम बिल्कुल भी नहीं करना आपको। और ये मेरा पढ़ाने का तरीका भी नहीं है, आपने मेरे लेक्चर्स जरूर देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आप देखे होंगे मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं एकदम उसको फॉलो नहीं करता हूँ। और झारखंड जीके मैं काफी रिसर्च किया हूँ, इसलिए मैं ये टेक्निक को ढूंढ पाया हूँ आपके लिए। तो आपको शुरुआत क्या करना है, आपको सबसे पहले झारखंड के मानचित्र के बारे में जानना है, क्योंकि अगर मानचित्र जान गए तो क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, एक आध दो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। ये मानचित्र है तो मानचित्र आप देखेंगे ना यहाँ पे कि भैया देखो कितने जिले, अच्छा काउंट कर ले एक बार में 24 जिले, ऐसा ही याद हो गया, हम रटेंगे क्यों। उसके बाद देखा अच्छा 5 प्रमंडल है, अच्छा कौन कौन है, देखो अच्छा ये पलामू है, ये उत्तरी छोटानागपुर है, ये संथाल है, ये दक्षिणी छोटानागपुर, ये कोल्हान है। जो दिख रहा ना मेरे को, जो दिख रहा 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल के बारे में देख लिए, एक प्रमंडल के अंदर में कितने जिले हैं वो सब देख लिए। तो ये सब जब आप पढ़िएगा ना तो आपको इंटरेस्ट पहला जगेगा, और जब इंटरेस्ट जगेगा झारखंड के बारे में आप जानिएगा तब तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा रांची में नागवंशी जो लोग थे
वहां पे शासन करना स्टार्ट किया था, सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था, चुटिया को भी राजधानी बनाया था। तो पता चलेगा अच्छा रांची में सुतियाम्बे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये होता है टेक्निक, ये होता है कनेक्ट करने का तरीका। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, झारखंड जीके स्टार्ट किए, पूरा स्टोन काल से स्टार्ट कर रहे हैं, किसको कुक्कट कहा जाता था, उसके बाद मुंडा राज लोग आए, वहां शुरुआत आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आप फिर फंस जाइएगा। ये चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड टीचर आपको ये चीज बताएंगे, बहुत लिमिटेड टीचर आपको ये बताएंगे, ये बहुत रेयर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। झारखंड का मानचित्र से पढ़िए, मेरा वीडियोस भी है, उसमें 4-5 लाख के करीब में व्यू है, आप देखेंगे झारखंड मानचित्र कैसे याद करें 2 मिनट में। मेरा ही सबसे पहले वीडियोस ऊपर में आएगा, आप देखे होंगे। तो वहां पर से पहले आप जानिए झारखंड को कि झारखंड है क्या। फिर झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में जानिए कि हाँ इधर वेस्ट बंगाल है, इधर बिहार है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है ना। तो पता चलेगा अच्छा अब ये जो पश्चिम बंगाल है वो 10 राज्य को टच करता है, जो पश्चिम बंगाल है वो झारखंड के 10 जिलों को टच करता है, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामता, ऐसे करके। तो ये चीज क्या होगा ना, ये मैं आपको दिखा दिखा करके पढ़ाया हूँ। तो जो चीज देख देख के आप याद करते हैं ना, या जो चीज देख देख के आप पढ़ते हैं वो आप भूलते ही नहीं है। तो पता चलेगा अच्छा 10 जिला इसको टच करता है, 10 जिला बिहार को टच करता है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना, मतलब पहले आप झारखंड के बारे में जानिए तो पहले कि कहाँ पर क्या चीज है। नहीं तो अचानक मैं बोल दूंगा अच्छा नावा मंडी जो है वहां पे 9 लॉयर्स का आता है, पहले आप जानिए कि नावा मंडी है कहाँ पर, वही आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा। और ये है पूरे झारखंड का, जो भी एग्जाम ले लीजिए, जेपीएससी पीटी में तो 110 क्वेश्चन पूछता है झारखंड से, 200 क्वेश्चन में से सोचिए कितना ज्यादा वेटेज है। तो झारखंड जीके आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो चीज आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आप एक चीज याद रखिए, आप उसको रट करके नहीं कर सकते हैं, आप उसको रट करके एकदम नहीं कर सकते हैं। तो आप इस पर आपको जाना ही नहीं है, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो आपको ये चैप्टर पूरा लिस्ट है यहाँ पे, आप देखेंगे झारखंड ज्योग्राफी से ही शुरू करना है ना। झारखंड का मानचित्र पहले पढ़िए, पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़िए, फिर हर एक प्रमंडल का मुख्यालय देखिए, फिर हर एक प्रमंडल के बारे में अलग अलग से पढ़िए। देखिए हर एक प्रमंडल के बारे में अलग अलग से मैंने बताया है। पलामू प्रमंडल फॉर एग्जाम्पल, तो पलामू आपका गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। तो आप देखिएगा जब मैंने बताया था कि पहले पलामू इतना बड़ा था, फिर पलामू से गढ़वा टूटा, फिर बाद में लातेहार टूटा। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि लातेहार किससे अलग होकर बना है, तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा जानेंगे ना, अच्छा इससे ये टूट कर बना है, तो आपका जो कंसेप्ट होगा बड़े अपने आप अच्छे से बिल्ड होगा। तो ये तरीका आपको जानना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, झारखंड का भौगोलिक स्वरूप जानेंगे। अब झारखंड का भौगोलिक स्वरूप जान गए, अच्छा भैया देखो इधर से जो है ना, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है रांची, और इधर पठार उधर तक, तो जब नदी बहेगी ना तो इधर ही बह जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आएगा जब पहाड़ ऐसे करके है तो नदी बहेगा तो उल्टा साइड तो नहीं बहेगा, इधर ही बहेगा। तो पता चल जाएगा अच्छा स्वर्णरेखा नदी तो इधर ही जाके बहेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। या दामोदर नदी जो है लातेहार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, हुगली में मिलेगी, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद झारखंड के पठार के बारे में जानेंगे, तो कनेक्टेड है सब कुछ। पहले पठार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड नदियां पढ़ेंगे। अब नदी में ही जलप्रपात होता है, तो मैं तो कोशिश किया हूँ कि नदी के साथ साथ जलप्रपात बनाने के लिए, तो नदी के साथ हम लोग जलप्रपात पढ़ लेंगे, वाटरफॉल पढ़ लेंगे, क्योंकि झारखंड जो है वाटरफॉल, इतने झारखंड वाटरफॉल हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद जब वाटरफॉल हो जाएगा तो नदी हम लोग अभी छोड़े नहीं है, तो नदी में ही आपका क्या बनेगा, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, परियोजनाएं बनेगी। दामोदर घाटी परियोजना, ये मैंने आपको पंचवर्षीय योजना में ही बताया था कि ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, आप देखिएगा मैं नदी घाटी परियोजना के बारे में बताया हूँ। उसके बाद झारखंड का भूमि कैसे बन, मतलब झारखंड को जो जमीन है वो किस प्रकार, अगर हमको पता चल जाएगा कि अच्छा वो जो ये जो चट्टाने हैं वो आग्नेय चट्टाने से बनी हुई हैं, या वो जो है कायांतरित होकर के आगे बनी हुई है, तो उससे पता चल जाएगा अच्छा इस तरह पे चट्टान से ये चीज मिलता है तो यहाँ पे खनिज ही मिलेगा, वहां पे आपका दूसरा चीज नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको पता चलेगा। अच्छा पलामू वाला एरिया जो है ना, वहां पे आपका ग्रेफाइट वगैरह आपको मिलेगा। फिर नीचे जो सिंहभूम वाला एरिया है वहां पे लॉयस वगैरह में, क्योंकि उधर खनिज पट्टी है। बीच वाला जो एरिया है वो गोंडवाना पार्ट है, वहां पे आपको कोयला मिलेगा। तो ये सब चीजें जब पढ़ेंगे ना तो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होगा। अब जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो खनिज पढ़ लेंगे, खनिज पढ़ लेंगे तो खनिज जब वहां से निकलेगा तो उद्योग में जाकर ही बनेगा ना। अब स्टील बनाना, उसके लिए उद्योग लगाना पड़ेगा, तो उद्योग फिर हम लोग पढ़ेंगे। उद्योग के बाद परिवहन व्यवस्था पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो नीचे वाला चीज है इन्वायरमेंट रिलेटेड, वो सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट है। जलवायु झारखंड की कैसी है, कहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कृषि झारखंड में कैसे, झारखंड में जंगल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में वन और वन्य जीव संरक्षण,
इसी में आपका आ जाएगा बेतल नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है, फिर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये जो अभी आते हैं 28 तक मैंने बताया आपको, ये टोटल का टोटल जो पार्ट है मैंने इसको ज्योग्राफी के अंदर रखा हुआ है। हालांकि इसमें से कुछ कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट इसमें है, और कुछ कुछ ये जो आपका दिख रहा है जैसे खनिज वाला पार्ट है या उद्योग वाला पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मेरे को पता है इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन एक इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ झारखंड का भूमि इस तरह से बना है, तो फिर इसको अलग से मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ूंगा। मुझे पता है जब गोंडवाना क्रम की चट्टान है तो वहाँ कोयला मिलेगा, तो इसी में मैं कनेक्ट करके पढ़ लूंगा ना इसको। मुझे अलग से पढ़ने का कोई अवार्ड तो मिलेगा नहीं, मेरे को तो मार्क्स से मतलब है। तो जहां मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है, जो चीजें दिमाग में अच्छे से घुस रही हैं, मैं वहीं से इसको क्लियर करूंगा। तो ये जो चीजें होता है ना, ये आपका एस्केलेशन लेवल है, आपको इसी तरह से पढ़ना है अगर आपको झारखंड जीके में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो। और इसके लिए मैंने क्या किया है, आप देखेंगे यूट्यूब में अगर आप सबसे पहले झारखंड ज्योग्राफी सर्च कीजिएगा ना, तो मेरा ही वीडियो सबसे पहले ट्रेंडिंग में आता है। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था 2000 आई थिंक 16 में मैंने स्टार्ट किया था, उस समय मैं पहला यूट्यूब चैनल में था जो मैप से पढ़ाता था यहाँ पे। और अभी तो मुझे काफी खुशी होती है कि लोग धीरे धीरे अब अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, लोग देख देख करके सीख रहे हैं। और तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि चलो धीरे धीरे हमारा जो झारखंड है वो भी टेक्निकली एडवांस हो रहा है। तो ये जो चीज देखिएगा ना, वो आपको बहुत एक हाई लेवल तक ले जाएगा। और उसके बाद जो चीजें हैं, आप मेरा कमेंट भी देख सकते हैं, जितने भी सारे वीडियोस यहाँ पे डाले हुए ना, आप जा करके जो नए स्टूडेंट है, जो पुराने हैं उनको तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट है मेरे वीडियोस में आप कमेंट जाकर देखिएगा, क्योंकि कहीं पर भी आप तो टमाटर खरीदने जाते हैं ना, टमाटर खरीदने जाते हैं फिर भी आप देखते हैं कि सड़ा गला है कि नहीं, ये तो फिर भी आपका करियर का सवाल है। तो मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, ठीक है, मैं आपको कभी भी आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं आपको एक्चुअल रीजन बताऊंगा और उसके पीछे का जो तरीका है कि क्या होना चाहिए और मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी आपको रीजन बताता हूँ कि ये चीज है भाई, लेकिन इसके पीछे मेरा क्या रिसर्च है वो भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, क्या मैंने बताया इसमें। तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो झारखंड का भूगोल आपको कंप्लीट होगा। और मेरा बात मानिए, यहाँ पे जो मैंने 20 वीडियोस 23 वीडियोस है यहाँ पे, लेकिन एक आध यहाँ पे 2 नॉर्मल कुछ वीडियोस है, तो 20 वीडियो जो यहाँ पर है 21 वीडियो तक, ये अगर 21 वीडियो आप कर लेते हैं ना, इतना ही में आपका अगर ज्योग्राफी से या झारखंड जीके से मान लीजिए 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 13 से 14 क्वेश्चन आपका इतना ही से पकड़ा जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप इसको पढ़ करके देखिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा, उसके बाद आप डेफिनेटली मेरे को कॉल करेंगे कि सर आपने जो बताया था वो सही बताया था। तो ये जो मैंने बताया ना 28 लेक्चर, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब झारखंड जीके में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है जो सेम आपका वेटेज रखेगा, लेकिन थोड़ा सा वो बोरिंग है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है, जो आपको अच्छे समय में आ सकता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको आप पढ़ करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने हर जगह याद करने का आपको ट्रिक भी बताया है, आप देखिएगा इसको। हालांकि यहाँ पे आपको 20 लेक्चर मिलेगा, बाकी जो लेक्चर्स हैं यहाँ पे, इसके बाद से सारे लेक्चर्स मेरे अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि अगर वो मेरे पास एडमिशन ले रहे हैं तो मेरे पे वो भरोसा करके ले रहे हैं, तो उनकी जो सफलता है वो मेरा पहला जिम्मेदारी है। तो अब बात करते हैं, ज्योग्राफी हमारा हो गया। ज्योग्राफी के बाद आपको क्या पढ़ना है, एकदम छोटा, जो हमारा झारखंड का पॉलिटी है ना, बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा उसमें है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो चीजें आप इंडियन जीके में पढ़ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, फिर उसका चयन कैसे होता है, हाई कोर्ट, राज्यपाल, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो आपको बस बेसिक जान लेना है कि झारखंड में विधानसभा की सीट कितने हैं, फिर वो कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं, फिर प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो लेटेस्ट हमारा विधानसभा चुनाव है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बाय इलेक्शंस हुए हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। लोकसभा राज्यसभा में झारखंड में कितने सीटें हैं, फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, फिर झारखंड का हाई कोर्ट, ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये जो सारी चीजें है ना, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स आप देखेंगे ऐप में मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया हूँ दोनों में। जो पंचायती राज व्यवस्था वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि मुखिया कैसे बनता है। आप देखिए, आपको जब पता चल जाएगा कि मुखिया ऐसे बनता तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जो नेता लोग होते हैं, आपको लगता है क्या नेता लोग लक्ष्मीकांत लेकर के बैठे होंगे पहले, फिर पढ़े होंगे, फिर जाकर नेता बने होंगे? डेफिनेटली नहीं। कोई भी नेता लक्ष्मीकांत लेकर के नहीं बैठा और पढ़ा है, वो सब देख देख करके सीखा, अच्छा इसका चुनाव ऐसे होता है, उसका चुनाव ऐसे होता है। तो जब आप प्रैक्टिकली एक आध बार देख लीजिएगा ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं वही अप्रोच हमेशा आपके लिए रखता हूँ। तो ये आपका हो गया पॉलिटी, ये 2 चीजें आपको करनी है। और इसी
सिलसिलेवार ढंग से ही आपको करनी है। आप उसको पहले पढ़ लीजिए और इसको आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है, झारखंड के जनजाति। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर 32 तो जनजाति है, आप 5 ही वीडियो में कैसे खत्म कर दिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब मेरे को एक नॉर्मल, आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 32 जनजाति है, 32 जनजाति में आप मेरे को बस एक चीज याद करके बता दिए कि 32 जनजाति में सबके प्रधान को क्या बोलते हैं। आपको डेफिनेटली याद नहीं होगा कि किसके प्रधान को क्या बोलते हैं। अगर मान ली प्रधान याद भी हो गया तो आप बाकी जो चीजें अलग अलग फैक्ट उसको कैसे याद रखेंगे? ये इम्पॉसिबल है कि आपको किसी को भी, कोई भी ऐसा सिंगल इंसान नहीं होगा पूरे झारखंड में जिसको 32 जनजाति का सारा फैक्ट एकदम मुंह जवानी उसको याद होगा। रीजन बिकॉज, उसका मतलब ये नहीं मैं जज कर रहा हूं कि आप कमजोर है पढ़ने में या आप नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इतने सारे जनजाति हैं हमारे झारखंड में, बहुत ही वास्ट उनका सिलेबस है, और उतना जो सिलेबस है उसका कंटेंट, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बुक्स में दिए गए हैं ना, इतना वो गुमराह किया गया है बुक में कि इतना सारा डिटेल दे दिया गया, लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे ही नहीं आते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, जेपीएससी का जो पीटी होता है उसमें इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जनजाति वगैरह से, एकदम ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिटलाहा किसको बोलते हैं, तो अच्छा समाज से बहिष्कार कर दिया उसको बिटलाहा बोलते हैं, एकदम ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां पर हमको स्मार्ट स्टडीज करना वहां स्मार्ट स्टडीज करेंगे हम, जहां पे हमको ज्यादा मेहनत करना वहां हम ज्यादा मेहनत करेंगे। तो मेरे ये जो आप 3 लेक्चर देख रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट जनजाति जिसकी जनसंख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है, संथाल, मुंडा, हो, ये सब का जो जनजाति का जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जो बहुत वेटेज रखता है, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और आप देखेंगे, मेरा बात को मार्क कीजिएगा, आप देखेंगे कि जितने भी सारे जनजाति क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन जो है वो आपका यही 4 जनजाति में से आता है, यही 4 जनजाति में से, कभी कभी तो 4 भी आ जाता है, मैं 5 का 5 नहीं बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपका इसमें छूट ही आ रहा है, तो आपका टाइम भी तो बच रहा है। आप 32 जनजाति आप कितनों कर लीजिएगा, अब 32 जनजाति पूरा रट लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए उसमें, लेकिन फिर भी अगर बैठा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाना, एक ना एक क्वेश्चन जरूर 100 में गलती हो जाएगा। तो इसलिए उसको दिल से लगा नहीं बैठना, और हमारा ह्यूमन नेचर है कि जो चीज हमको नहीं दिखता वहीं पे हमारा दिमाग जाता है कि अच्छा जनजाति वाला बहुत वास्ट है, पहले उसको करते हैं। पहले उसको हम क्यों करेंगे? जहां से मेरे को क्वेश्चन ज्यादा आएगा हमको वो ना करेंगे हम, कि ना कि जहां से बहुत ज्यादा वास्ट है। आप बुक निकाल कर देखिएगा, जो मोटे मोटे बुक हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ जा रहे होंगे, जो मोटे मोटे बुक है उसको निकाल कर देखिएगा, जनजाति आप पढ़ कर देखिए कितना याद होता है आपको। लेकिन मैं यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से आपको जनजाति बताया हूँ, बहुत विजुअलाइज करने का कोशिश किया हूँ यहाँ पे, कि ताकि आपको जनजाति लंबे समय तक याद रहे, बहुत समय तक इसको रिलेट करके मैं आपको बताया हूँ। और आप जनजाति को एक बार में, अगर पहला बार पढ़े थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन दूसरा बार में पढ़ करके आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, देखिएगा आपसे 95% क्वेश्चन बनेंगे, 95% का मैं आपको दावा कर रहा हूँ। तो ये जनजाति मैंने काफी मेहनत किया है यहाँ पे। तो ये जनजाति है, तो मैंने आपको बता दी जनजाति को कैसे पढ़ना है। बहुत सारा पूरा जनजाति नहीं पढ़ना, पहले ऊपर ऊपर का जो इंपॉर्टेंट जनजाति है वो पढ़ लीजिए, और बाकी जो जनजाति से क्वेश्चन मान लीजिए खड़िया से आ गया या बिरजिया से आ गया, तो आप देख लीजिए वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके रख लीजिए, पता चलेगा क्वेश्चन वहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद ये हो गया जनजाति वाला पार्ट। उसके बाद जो मैं नीचे बात कर रहा हूँ, ये सब आपका चित्रकला हो गया, लोकगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, लोकनृत्य हो गया, लोकनाट्य हो गया, ये सारे क्वेश्चन और ये सारे चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप बाइफरकेट कर ही नहीं सकते हैं, आपको इसको डीप लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि जो मेरे इनरोल स्टूडेंट है, मैंने उनको बताया कि क्वेश्चन कहाँ का पूछता है, वो ऑलरेडी इस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद झारखंड का मेला हो गया, पर्व त्योहार हो गया, मंदिर और किले, तो मंदिर और किला से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, और मेला और त्योहार से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो ये जो जनजाति वाला चैप्टर है ना, इससे मोटा मोटी समझिए जो सीजीएल में है 7 से 8 क्वेश्चन, इतना मान के चल सकते हैं। और जो एक्साइज वाले हैं, एक्साइज वाले आप कम से कम 10 प्लस मान के चलिए इससे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको ज्योग्राफी 28 लेक्चर बताया, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स भी एडेड है, उसमें समझिए कम से कम आपका 17 से 18 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपका मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन, अगर पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं तो। फिर आपका 3 से 4 लेक्चर आएगा आपका पॉलिटी में, तो मोटा मोटी मान लेते हैं 22 क्वेश्चन, है ना, 22 क्वेश्चन हो गया, और 7 से 8 क्वेश्चन इधर मान लेते हैं, आपका 27-28 क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पे 31-32 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक्साइज वाले मान लिए यहाँ से आपका 10 से 12 क्वेश्चन हो गया, और वहां से सब में 5-5 बढ़ा दीजिए ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट
लगता है लोगों को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है नहीं। क्यों बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, आप देखे होंगे ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, और आपको भी पता है ये हिस्ट्री इतना बोरिंग है झारखंड का। सबसे पहला बात है बोरिंग होने का रीजन है, बोरिंग होने का रीजन है कि जब झारखंड अलग हुआ तभी लोगों को पता चला कि झारखंड का इतिहास भी होना चाहिए। तो सभी जितने हिस्टोरियन हैं अपने अपने हिसाब से रिसर्च किए, इसलिए आपको हर एक बुक में अलग अलग फैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट कभी किसी को जाना ही नहीं गया, वो सारे अजम्पशंस है मैक्सिमम चीजें। इसलिए आप देखे होंगे कि जो झारखंड जीके जो क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से, वो एकदम लिमिटेड क्वेश्चन पूछता है। रीजन बिकॉज कि झारखंड गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग जहां पे उलझे हैं उसमें हम लोग को क्यों घुसना है, विवाद का रीजन हम लोग को नहीं बनना है। इसलिए आप देखेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जनजातीय विद्रोह से। और जनजातीय विद्रोह से मैं आपको बता रहा हूं, जो एक्साइज वाले ध्यान दीजिएगा, जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने आपको क्या करना है मैं आपको बता, पहले एक्साइज के लिए बताता हूँ, फिर जैसे सीजीएल के लिए बताऊंगा। तो एक्साइज वाला आपको क्या करना है, जितना भी विद्रोह है, ढाल विद्रोह, चुआड़, चेरो, भोक्ता, जितने भी विद्रोह है, आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है ऐसे करके, एक चार्ट बनाना है ऐसे करके। पहला नंबर में आपको रखना है विद्रोह का नाम, पहला टेबल में विद्रोह का नाम रखना है पहला कॉलम में। दूसरा कॉलम में रखना है कि कब हुआ, कब शुरुआत हुआ। तीसरा कॉलम में रखना है कि कहां हुआ, और चौथा कॉलम में रखना है कि नेता कौन था इसका। जैसे मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा था, संथाल विद्रोह का सिंधु कान्हू थे, ये सारे नेता आपको याद रखने हैं। और उसके बाद लास्ट कॉलम एक बात बनाइएगा कि इसका जो नेता को दबाने वाला था, मतलब विद्रोह को दबाने वाला था, कौन अंग्रेज अधिकारी था। ये 5 फैक्ट बना करके बस आप आधा पेज लगेगा आपका, बस इस फैक्ट को आप लिख लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन आपका यही टेबल से आ रहा है जनजातीय विद्रोह में से, और ये सीजीएल के लिए भी सत्य है। सीजीएल वाले क्या कीजिए, इसको तो आप कीजिए ही साथ में, उसके बाद आपको और क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है झारखंड का, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। टाना भगत आंदोलन से पढ़िए, ईसाई मिशनरी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ईसाई मिशनरी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। झारखंड राज्य निर्माण, झारखंड राज्य निर्माण के बाद एक्चुअली आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके बाद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो चीज मैं बता रहा हूँ आपका, झारखंड स्टोन एज, फिर मगध, प्राचीन, मध्यकालीन, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर, ये सब आपको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्ट एकदम क्लियर है कि जहांगीर के दरबार में किसको बंदी बना करके लाया गया था, हीरा का पहचान कौन नेता को था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। और स्टोन एज से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीतल के तांबे के कटोरे कहाँ से मिले हैं, सिक्के कहाँ से मिले हैं। उसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं बताता हूँ कि झारखंड को वैदिक काल में क्या बोला जाता था, किक्कड़ बोला जाता था, कुकरा बोला जाता था, क्या बोला जाता था। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो लेक्चर है ना, इतना वो डीप है, इतना भयंकर है झारखंड की हिस्ट्री, उसको अगर कोई पढ़े तो उसको डर लग जाएगा कि झारखंड हिस्ट्री है क्या। क्लियर है? तो ये एक्साइज वाले करेंगे। अब मैं सीजीएल वालों के लिए और मैं बताता हूँ, क्योंकि सीजीएल में कंपटीशन बहुत टफ है। इसमें से आपके वैसे स्टूडेंट भी आएंगे जो पिछले बार जेपीएससी मेंस तक गए थे, जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था। 4000 वैसे स्टूडेंट भी आएंगे। सोचिए उनका जो जीके है कितना ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना। तो हाँ, ये बात हम मानते हैं कि जो जेपीएससी वाले रहते हैं उनका थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग कम रहता है, लेकिन आपको इसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते आप, वो लोग बहुत धुरंधर रहते हैं। तो उसके साथ आपको कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, पहले आप टेबल बना लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जनजाति विद्रोह को आप एक बार पढ़िएगा, मेरा लेक्चर से ही आप पढ़िए, है ना। वहां पे आपको क्या करेगा कि एकदम मैं डॉट को कनेक्ट कर दिया हूं, है ना। पहाड़िया विद्रोह तमाड़ विद्रोह से कैसे रिलेटेड है, तिलका आंदोलन घटवाल विद्रोह से कैसे रिलेटेड, ये क्यों हो रहा है, झारखंड में विद्रोह ही क्यों हो रहा है, ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और आपको ये पढ़ना है। लेकिन एक्साइज वाले मैं आपको बता दिया आपको क्या करना है। और जो नीचे वाले लेक्चर्स है ना, टाना भगत, स्वतंत्रता आंदोलन, ईसाई मिशनरी, झारखंड राज्य निर्माण और 1857 की क्रांति, मतलब समझिए कि जो इंडियन जीके में बताया था 1857 क्रांति के बाद का लेक्चर, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, कोई बोरिंग नहीं है। हालांकि आप जो विद्रोह वाला पढ़िएगा वो भी बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं है, अगर आप समझिएगा तो। ये सीजन वालों के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एक्सवाइस वाले इतना मेहनत इसमें आप नहीं करेंगे, तो इसमें आप करके बाहर निकलिए। मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो जितना मैं आपको बताया इसमें से, उसमें से सीजीएल में 40 में से आपको 32 से 33 क्वेश्चन या 34 क्वेश्चन होंगे हार्डली बनेंगे इससे।
एक्सरसाइज वाले 50 में से आपका 39 या 40 क्वेश्चन के राउंड में बनेंगे आपका। अब बात रहा कि भैया ये 7-8 क्वेश्चन सीजीएल वाले और 10 के राउंड में जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे सर? तब फिर वो सब तो पढ़ा ही नहीं है हम लोग, वो कहाँ से बनेंगे? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको करना है 3 ब्रह्मास्त्र रूल में से एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग। एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग कौन रहेगा? वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर झारखंड का अगर आप नहीं पढ़ के गए तो समझिएगा अपना पैर में इतना बड़ा कुल्हाड़ी आप मार रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और करंट अफेयर में झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पता है एग्जाम पूछने का? योजना। आप देखे होंगे सिलेबस में भी लाभ साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे विकास योजनाएं, भर भर करके क्वेश्चन पूछा जाता है योजना, चाहे आप जेएसएससी ले लीजिए चाहे आप जेपीएससी ले लीजिए। और एक चीज और पूछा जाता है, योजना का शॉर्टकट पूछा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बोल दिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है उनके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 2-4 और छूटे हुए हैं, एक पेज में मैं ऐसा पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा कि सारा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ जाना चाहिए। और ये जो चीज है वो आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, आप कोई भी झारखंड बुक उठा करके देख लीजिए, आपको ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2-3 चीजें और आपको नहीं मिलेंगी। क्या क्या? एक मैंने आपको ट्रिक वाला वीडियो बताया था, इसमें गब्बर का ट्रिक मैंने बताया था कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना और कब बना, उससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। कौन किससे अलग होकर बना, वो झारखंड का 2 मिनट वाला जो सीरीज उससे बनकर रहता है। लेकिन ये सब सारी जो चीजें हैं आपको वो बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। अब मैं बात करूंगा कि करंट अफेयर आपको कहां से पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा और कब तक पढ़ना वो भी मैं बताऊंगा। तो उससे पहले 3 ब्रह्मास्त्र फिर से यूज करना है जो मैंने आपको बताया सिलसिलेवार ढंग से। पहला क्या करना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, एकदम मस्त से दबा करके आर्ट एंड कल्चर पढ़िए। चौथा में आप पढ़िए हिस्ट्री, यही आपका सीरीज होना चाहिए। और इसमें से अगर आप बोलिएगा कि करंट अफेयर को मेरे को साथ में लेकर के चलना, तो मैं तो बोलूंगा आप करंट अफेयर पर डे पढ़िए। ये आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है कि डीपीएस और श्यामली का यहाँ पे मैच हुआ और डीपीएस ने यहाँ पे 2 विकेट से जीत लिया, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। वो सारे टॉपिक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे जो इंपॉर्टेंट है झारखंड सरकार के दृष्टिकोण से, वही आपको पढ़ने हैं। जैसे कौन सा एग्जाम, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि झारखंड का रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड लोन में कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन रहेगा 40%, 30%, पता ही नहीं रहेगा कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और इतना करने के बावजूद भी जो एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं 50 क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, जो सीजीएल वाले आपका 40 क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से आपका बनेगा 48 क्वेश्चन, इसमें बनेगा आपका 38 क्वेश्चन, ऐसे करके बनेगा। अब बात रहा 2 क्वेश्चन कहां से और बनेगा, तो 2 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर अगर 2 बार बनाइएगा ना तो वहां से आपको टेक्निक मिल जाएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो 2 क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि दो क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार प्रीवियस ईयर करने से बोलता हूँ। और प्रीवियस ईयर से आप जानिएगा कि झारखंड में प्रीवियस ईयर लगभग आप बोलिएगा तो मेरे ख्याल से 1300 से 1400 क्वेश्चन खाली प्रीवियस ईयर के झारखंड में। उसको अगर आप 2 बार वैसे ही रट कर लिए ना तो मेरे को लगता है कि 8 से 9 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली प्रीवियस ईयर डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि ये जो 3 ब्रह्मास्त्र है ना उसको एकदम फॉलो करना है अगर आपको हाईएस्ट स्कोर चाहिए। तो मैं आपको हर एक चीज का स्टेप बता रहा हूँ, सिलेबस थोरोली पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा कम मार्क्स स्कोर होगा। करंट अफेयर ऐड कर दिए थोड़ा और ज्यादा स्कोर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर ऐड कर दिए उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब एक क्रीम लेवल में आप आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको सारा कंटेंट कहाँ से मिलेगा। एक तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं, बुक के लिए मैंने एक वीडियोस बनाया था, आप देखिएगा कि जेएसएससी सीजीएल के लिए मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उड़ान और लूसेंट में से कौन कौन चीज कहाँ कहाँ से पढ़े। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिनको खुद से पढ़नी है, जिनको अपने पे भरोसा है वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए उनके लिए। और जिनको एक गाइडेंस के अंतर्गत में चाहिए कि नहीं इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर मैं खुद से पढ़ने लगूं तो बाकी सब्जेक्ट्स मैं कब करूंगा या करूंगी, तो उसके लिए ये है एक गाइडेड तरीका है। एक आप मेंटोरशिप के अंदर में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है आप देखिएगा यहाँ पे मेरा ऐप अगर आप ओपन कीजिएगा तो ये मेरा आप ऐप ओपन किए, यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ कोर्सेज में अगर आप जाइएगा ना तो देखिए पूरा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, फुल कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से झारखंड जीके में जाइएगा तो यहाँ पे आपको पूरा सेम चैप्टर लिस्ट का लिस्ट मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। और एग्जैक्टली आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जो प्रिंटेबल इन्वायरमेंट में आपका होगा, आप प्रिंट कर सकते हैं उसको। और ये जो लेक्चर है ना ये लेक्चर मात्र आपका कितना है 81 लेक्चर है। अगर इसको घंटे में मैं कन्वर्ट करूं तो घंटे में कन्वर्ट करने से ये आपका होगा ऑलमोस्ट 32 से 33 घंटा।
आप सोचिए 33 घंटा में पूरा का पूरा झारखंड जीके आपको एकदम टॉप लेवल का बता दिया हूँ। और ये आप देखिए ये करंट अफेयर वाला है। करंट अफेयर में देखिए मैंने पूरा का पूरा योजना जो इतने अच्छे से आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन कराया है, प्रीवियस ईयर सारे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण है, झारखंड विविध है, फिर झारखंड का राज्य चिन्ह है। और इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है, जो बोलते सर डेटा नया नया अपडेट नहीं हुआ है, जैसे मान लिया कि आर्थिक सर्वेक्षण है, या फिर मान लिया कि जो वन रिपोर्ट है, जो लेक्चर में मैंने वन रिपोर्ट पढ़ाया 2019 का पढ़ाया, तो हर 2 साल में चेंज होता है, तो 2021 का जो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर आपको बहुत अच्छा से देखना है। ये आपका 44 यहाँ पर है, और ये जो करंट अफेयर है ना, ये 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक है। अगस्त 2022 तक करंट अफेयर के बाद मैं इसी में सब में अपडेट करूंगा यहाँ पे। और आपको जितने महीने करना आप उतने महीने करो, 2 साल करना 2 साल करो, 4 महीने करना 4 महीने करो। लेकिन आपको क्या करना है कि जो योजना है, योजना आपको कम से कम 2 साल का आपको करना ही करना है। ये जो नया सरकार है, वो नया सरकार जितना भी सारा योजना लाए हैं, वो सारा आपको योजना करना ही करना है। भले जो लेटेस्ट डेटा है, आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, वो आप लेटेस्ट वाला कर लीजिए, लेकिन ये सारे जो योजना है आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई उपाय नहीं, मैं आपको एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ, चाहे जेपीएससी वाले हो चाहे जेएसएससी वाले हो। और ये जो योजना है ना, आप मेरा पढ़ करके देखिएगा, यूट्यूब में मैंने फ्री पे डाला हुआ है, सारा करंट अफेयर फ्री में यूट्यूब में। यहाँ पे बस पीडीएफ डाला हुआ, उसका ही भाई यहाँ पे मेहनताना दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको खुद से करनी है, आप खुद से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है। आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज तो और बता ही सकता हूँ, जब भी एग्जाम हो आप देखिए, एग्जाम के अगला दिन आप फील करेंगे कि मैंने जहां से पढ़ा हुआ है वो बहुत ही एक अच्छा लेवल का मैंने पढ़ा हुआ है, और क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल से बनेंगे। क्लियर है? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पढ़ना है, आपको जहां से पढ़ना है, जिस टीचर से आपको पढ़ना है, आपको पता चल गया क्या पढ़ना है। और अगर आपको मेरे से ही पढ़ना है तो आप हमारे ऐप में जाकर के इनरोल करके पढ़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी में यहाँ पे रखा हुआ हूँ, आपको भरोसा नहीं होगा, ये मात्र 33 घंटा का लेक्चर जो है ना, इसको बनाने में मेरे को 13 महीने का समय लगा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोई इमेजिन नहीं कर सकता इसके पीछे कितने हार्ड वर्क हैं। और दूसरी चीजें है कि मेरा जो लेक्चर्स होता है, आप देखे होंगे, मेरा कोई भी एक लेक्चर ना तो कोई टीचर का लेक्चर से मैच करेगा, ना तो कोई बुक से मैच करेगा। रीजन बिकॉज कि इसके पीछे मैं बहुत सारे जर्नल, रिसर्च पेपर, बुक सारे मैं स्टडी करने के बाद मैं एक लेक्चर आपके लिए बनाता हूँ। और उसमें जो ट्रिक्स का तड़का लगता है वो मेरा खुद का लगता है। इसलिए आप देखे होंगे कि मेरे वीडियोस के बाद लोगों ने सब शुरू कर दिया मैप से बताने का। ये अच्छी बातें हैं, बतानी भी चाहिए, लोग सीखेंगे, मैं भी लोगों से सीखता हूँ, लोग मेरे से भी कुछ सीखे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट को कंटेंट बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे किसी भी चीज से, चाहे आपको कोर्सेज में प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे स्ट्रेटजी में आपको कोई और डाउट लग रहा हो, या आपको लग रहा है नहीं सर हम ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं, मेरे को क्या ये ठीक रहेगा क्या, आप मेरे को कॉल करके बताइए या पूछिए मेरे से कि हाँ ये चीज मैं आपको बताऊं आपके हिसाब से कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ आपको टोटल फुल गाइडेंस, इवन करंट अफेयर तक मिल जाएगा, सब कुछ। एक भी चीज ऐसा नहीं है जो हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेते हैं उनका लिए मेरी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, उनका सिलेक्शन मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन आएगा अगर आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अपने भरोसा है, लोग आपसे प्यार करते हैं, स्टूडेंट आपको चाहते हैं, तो रिजल्ट तो होना है सर। ठीक है, तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ और अपने खुद के हार्ड वर्क पे मेहनत करता हूँ, उस पर भरोसा करता हूँ। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब चलिए, अगर आपको और भी सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे रीजनिंग के चाहिए, मैथ्स के चाहिए, तो मेरे को बताइएगा, मैं उसका भी वीडियोस लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।